तरबियत अली, किया आप क्या कहेंगे इस बारे में, ख़ास तौर पे जो पीटर पैन सिंड्रोम के बारे में क्या कहेंगे? मैं सवाल ही बदल देती हूँ आपके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बढ़ रही है लेकिन वो ज़हनी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी, मैच्योरिटी के हवाले से बढ़ना ही नहीं चाहते, वो अपने घर के राजा बेटा बने रहना चाहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे अक्सर केसेस आते हैं सामने, बल्कि हर एक ने ऐसे केसेस जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए होते हैं। देखिए, इसमें ना एक चीज़ है, इसको हम कहते हैं हेल्दी एजिंग। जैसे जैसे हम बड़ी उम्र को पहुंचते हैं, मुख्तलिफ जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, इसी तरह लाइफ में एजिंग भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। हम मुख्तलिफ एजिंग के फेज से गुजरते हैं। अब इसमें एक हेल्दी एजिंग है, एक अनहेल्दी एजिंग है। अब ये जो बने रहते हैं थोड़े से, ये जैसे आपने कहा कि राजा बेटा बने रहते हैं, एज बढ़ रही है लेकिन साथ साथ मेच्योरिटी नहीं आ रही, मेच्योर नहीं हो रहे, उसकी वजह यह है कि ये हेल्दी एजिंग नहीं है, वो किसी ना किसी लाइफ के फेज में स्ट्रक हैं। अब देखें कि एजिंग के हवाले से या अब हमारे रहन सहन या चाल चलन के हवाले से हमारे माशरे में मुख्तलिफ किस्म के स्टीरियोटाइप्स पाए जाते हैं। और ये सिर्फ यहाँ के माशरे में नहीं, ये सारी दुनिया में कुछ स्टीरियोटाइप हैं वो पाए जाते हैं कि अगर मेच्योर है तो ये इस तरह से बिहेव करो, अगर मेच्योर ये इस तरह से बिहेव करोगे तो ये मेच्योरिटी नहीं है। अब एक चीज़ हमने समझनी है कि एज जो है ये बिल्कुल एक नंबर है। अगर आप हेल्दी एजिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो बाय द वे आप हर एज में हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, खुश रहेंगे। ये आम तौर पे हमने अक्सर देखा है कि ये टिपिकली एज्यूम किया जाता है कि अगर यंग हैं तो यंग में जी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा, जैसे जैसे एजिंग होती जाएगी तो एनर्जी लेवल डाउन होगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरे ख्याल में अब जो गुफ्तगू का बकाया हिस्सा होगा ना, उसमें हम एक्सपेक्टेशंस की भी बात करेंगे। यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? कई दफ़ा लोग जो कमसन बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं या जो रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनको लगता है कि शायद इस तरह एक्ट करने से वो हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, ज़्यादा उनकी तरफ लोगों का रुझान रहेगा। एक कॉलर है और उसके बाद क्विकली ब्रेक लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सीधा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू और बड़ा जबरदस्त टॉपिक है आपका। बात ये है कि मैं, अगर आपने बदकिस्मती से अगर आपको चश्मा लग गया ना, तो सबसे पहले तो आप पूरे मुआशरे के चचा या अंकल हैं, वो छोटे छोटे बच्चे या बराबर के लोग भी आपको कहेंगे अरे अंकल बात सुने। अब मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, तो मैं अब ये करता हूँ कि जो मेरे बराबर के लोग भी हैं या मुझसे थोड़े बड़े भी हैं, तो मैं उनको बेटा करना शुरू हो गया। तो कई लोग सेंस ऑफ ह्यूमर वाले होते हैं, वो मुझे आगे से फिर कहते हैं जी अब्बा जी। तो कई लोग सेंस ऑफ ह्यूमर वाले होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप तंज कर रहे हैं। कई लोग उसको सुन ही लेते हैं। लेकिन आपने बड़ी ज़बरदस्त राशिद यहाँ पे बात की है। ख़वातीन को आदत होती है, यानी हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना, तो बाजी, फुप्पो, खाला, लोग आंटी रिश्ता बना ही लेते हैं। लेकिन आपको शक्ल देखनी चाहिए एक मर्द की जब उसको पहली दफ़ा कोई अंकल कह के पुकारता है। इसलिए हम बात करेंगे। राशिद, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। अच्छा जी, हम लव एंड हेट रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। ऑफलाइन हमने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आदमियों को तो झटका लगता है ना, मर्द को पहली दफ़ा अगर कोई अंकल कह के या भाई कह के पुकारे तो उनको लगता है ओ माय गॉड, यानी इन्होंने मुझे कहाँ बिठा दिया है। ख़वातीन को यूजुअली जो दिखने में और सुनने में बड़े मुहज़्ज़ब और बड़े मोहतरम अल्फाज होते हैं, वो हमेशा तंज़ की सूरत में कहे जाते हैं। यानी मैं अभी शेयर कर रही थी इनसे कि इन माई अर्ली डेज़ ऑफ अ पोलिटिकल एंकरशिप, और उसमें हम जब भी कोई तज्ज़िया या कोई बात कर रहे होते थे तो मैंने हमेशा देखा है मोहतरमा या बीबी, ये लफ्ज़ जब लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे मर्द हजरात, वो आपको मैंसप्लेन करते हैं, आपको शटअप कॉल देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई आपको इज़्ज़त का एलिमेंट नज़र नहीं आएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड कई दफ़ा इसी बात पे लड़ाई भी हो रही होती है। मैंने कई ऐसे शोज़ में भी देखा है जहाँ पे लोग इस बात पे इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि आई एम अ सीनियर एंकर पर्सन, तो मेरे नाम के आगे सीनियर लगाओ। अली, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी क्यों करता है? कई जगह आप इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि आप ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, आप सीनियर हैं, आपकी उम्र, आपका तजुर्बा ज़्यादा है, और कई जगह आपको गुस्सा आ जाता है इसी बात पे कि यार ये क्या बात हुई कि मुझे क्या बूढ़ों की कैटेगरी में डाल दिया। जी देखें, ये तो बिल्कुल अपना अपना सोचने का एंगल है।
जब बाज़ औक़ात ऐसा लगता है लोगों को कि मुझे टॉन्ट किया जा रहा है, तो यकीनी बात है अगर किसी का ये मकसद हो किसी को बुरा लगाना, तो दिस इज़ नेचुरल कि हमें बुरा लगेगा। लेकिन बहरहाल ना कहीं हमने एजिंग को सीनियरिटी के साथ और कहीं न कहीं कॉम्पिटेंसी के साथ एक्सपीरियंस को कनेक्ट कर दिया है। हमें ये लगता है कि जी अगर सीनियर का, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, सीनियर लगेगा या कोई एक्सपीरियंस का वर्ड साथ होगा, तब ही हमारी माशरे में वो मुकाम और वो इज़्ज़त होगा। अच्छा, अब इसमें ना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोग भी ये समझते हैं कि जितना आपका एक्सपीरियंस है या सीनियर नाम के साथ लगा है, अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और बाय द वे एक हद तक बाल अगर आपके उड़े हुए हैं, तो तब आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, तब आप किसी भी फील्ड में ज़्यादा आपको सराहा जाएगा, जो कि बिल्कुल ही एक फैलेसी है। एक चीज़ हमने देखे अंडरस्टैंड करनी है कि जो हमारा आउटलुक है, ऑब्वियसली जैसे अभी आपने शुरू में कहा था, अगर कोई बैंकर है या कोई डॉक्टर है या किसी भी फील्ड से ताल्लुक है, तो अगर आपकी बाज़ औक़ात हमसे प्रोफेशन डिमांड करता है कि आप मैच्योर दिखें, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने मैच्योरिटी का मतलब जो है, संजीदगी का मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी ही नहीं गुजारनी और अपने आप को अजीब किस्म के जो स्टीरियोटाइप्स फूल चढ़ा लेना है, जो कि ज़रा मुश्किल आपको बना देता है, सख्त मिजाज बना देता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सुधा। एक बार गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, यू ऑलवेज लुक यंग और हमेशा जवानी नजर आएंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा सुधा, मैं खुद भी 60 इयर्स का हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सब दोस्तों में माशाल्लाह सब मुझे कहते हैं कि सब चेंज हो गए, तुम नहीं चेंज हो गए। तो मैं मतलब अल्लाह का शुक्र है, अपने आप को फिट रखता हूँ। लेकिन देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना बूढ़े नजर आने की, आप अपने यानी आप कहते हैं ना दिल को जवान रखें, आप कोई ना कोई अपने हॉबी लगा के रखें, कोई चीज इंगेज रखें अपने आप को, तब आप रहेंगे। अगर आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, आप यू फील कि मैं यार बहुत बुरा हो गया, कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ, बिलीव मी, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता मेरे बच्चे जिससे कहें कि अब्बा छट आ गए, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। मेरा सवाल शाजिया से ये, कभी आई वांट टू आस्क दैट कि देखिए, बात कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उम्र के तकाजे होते हैं ना, ठीक है, आप करें अपने आप को फिट रखें, लेकिन कुछ उम्र के तकाजों के मुताबिक आपको चलना चाहिए। उसकी ग्रेस ऑफ द एज यही होती है। और जो लोग इसको नहीं अप्लाई करते और वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं अपने एज से ज्यादा, तो कम दिखाने के लिए, तो वो उनको सूट नहीं करता। व्हाट अबाउट दिस? बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। शाज़िया, क्या कहेंगी? ग्रेस और यंग एट हार्ट, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट बैलेंस है क्रिएट करने के लिए। यानी मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ग्रेसफुल होना भी एक स्टीरियोटाइप है ना, यानी आपने वो भी तो वही वाली बात है कि एज अप्रोप्रिएट हो जाएं आप, और आप ऊंचा कह कहा ना लगाएं, क्योंकि आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या कहेंगी? बहुत सारी ख़वातीन में भी होता है, जैसे अब हम बात करें कि अच्छा जी आप 30s के बाद या 40s में आप रेड लिपस्टिक वेयर ना करें या ऐसे कोई ड्रेसेस ना पहने। लोग कहते हैं जी बूढ़ी गोरी लाल लगाम, अक्सर एक्ट्रेसेस के उस पर मैं कमेंट्स पढ़ी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लगना चाहते हैं आप वैसे लगें, दूसरे के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जज करे कि अच्छा जी आपने ये चीज़ बहुत ग्रेसफुली की या नहीं की। मतलब हम सिर्फ इसके लिए ग्रेसफुली एक्ट करते हैं, हम ये नहीं पहनते, हम ये नहीं करते, हम ऐसी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते जो हमारा दिल चाह रहा होता है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि जी आप ग्रेसफुली एज नहीं कर रहे। लेकिन मुझे बताएं, मैंने एक बहुत पहले एक ऐड देखा था शाज़िया, जिसके अंदर ना एक खातून कोई कपड़े खरीदने जा रही होती है एंड शी पिक्स इट अप और अपने हस्बैंड को शो करती है, और मुझे पता नहीं, इट हैज़ ऑलवेज स्टक विद मी, और वो उसको पलट के कहता है थोड़ा यंग नहीं है? हाँ, तो आई मीन ये कपड़े यंग कैसे होते हैं? यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सर्टेन फैशंस आर ओनली सूटेबल फॉर यंग पीपल? यस, हमने इसको वो कर दिया। देखें, अगर आप कभी इवन किसी शादी के लिए फंक्शन पे आप कुछ पहनना चाहें, तो सबसे पहले आपके घर में कहते हैं यार थोड़ा और वैसा कलर नहीं ले लें, थोड़ा सोबर सा। तो आप कहते हैं क्यों, क्या बुढ़ापा आ गया है क्या? तो मतलब मुझे अक्सर फील होता है, मैं कहती क्या मतलब क्यों नहीं पहने? हमने फैशन को भी डब्बों में बांट दिया है कि कौन सा एज हमने उसको मुख्तलिफ उसमें बांट दिया कि ऐसे बाल सिर्फ यंग वाले करा सकते हैं या ऐसी चंक्स नहीं करवा सकते। जैसे अभी मैं पियर्सिंग कराने गई थी 2 दिन पहले की बात है, एंड माय सिस्टर वाज लाइक तुम्हारे ये शौक नहीं पूरे होते? मैंने कहा नहीं होते, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत सारे लोग इसको भी
यू नो कनेक्ट करते हैं कि ये तो बहुत यंग लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल इट्स यू एक्चुअली हु कैन So डिसाइड। it is self-expression और हो सकता है Yes. you're going through a certain phase in life where you want to express yourself differently. Yes. इस पे जरा बात करते हैं जी। कहते जी एक कॉलर वेट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक एज इज़ जस्ट अ नंबर। क्या आपने भी अपनी उम्र को अपने ऊपर ताली कर लिया है? कॉलर से बात करने के बाद एक और चीज़ पे ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या आपको पता है बायोलॉजिकली कहा जाता है देयर 2 times जब आपकी एज बहुत वाज़े तौर पे नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे कई लोगों को आप कहते हैं ना बड़े उम्र चोर हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं ये चेंज नहीं हो रहे। द 2 ages आर 44 and 62। जब आप विजिबली एकदम आपका ढलना या आपके अंदर बायोलॉजिकली चेंजेस आएंगे, ये हार्मोन्स की अप एंड डाउन हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, लेकिन दीज आर 2 spaces जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। एक और सेइंग जिसको मैं अक्सर कहती हूँ कि एट 50 everybody is going to get a face they deserve। अगर आप हंसमुख रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मुस्कुराते रहे, दूसरों के लिए आसानियाँ की हैं, तो आपके चेहरे पे 50 साल की उम्र पे भी एक सॉफ्टनेस होगी। लेकिन जो अगर आप एक करख्त मिजाज रहे हैं और आपने दूसरों की ज़िंदगी बड़ी अजीरन की है, तो आप कुछ भी लेपा पोती कर लें 50 साल की उम्र में वो भी दिखेगा आपके चेहरे पे। अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात करिए। जी मैम, क्या कहेंगी? मौजू बड़ा खूबसूरत है। हम जो है बकौल आपके, हम एशियाई माशरे के लोग हैं। यहाँ पे औलाद बड़ी हो तो बड़ी बेटी, बड़ा बेटा वो बड़े हो जाते हैं खुद ही खुद, और फिर उन पे हालात और वाकयात जो हैं वो उम्रदारी कर देते हैं। और आप, मेरा ऐसा मानना है कि जो शख्स अपने ऊपर हालात को नहीं तारी होने देते ना, वो रहते हैं हमेशा यंग और हमेशा बड़ी कुछ हैंडसम ना। लेकिन आपका कहा भी बिल्कुल ठीक है कि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो तुम अच्छे रहोगे, अदरवाइज तुम्हारे चेहरे पे नजर आ ही जाएगा कि तुम कौन हो। अच्छा, ये तो बताएं कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स हो जो आपकी जिंदा दिली को स्नब करता हो या हर दफ़ा आपको उम्र का एहसास दिलाता हो, जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़े हस्बैंड्स को मैंने देखा है, उनको पता नहीं क्या मज़ा आता है, ख़वातीन सैलून से बेचारी वापस आ रही, फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं, वही शक्ल है, वही बाल हैं, इस किस्म की जो अजीब से तंजिया जुमले बोलते हैं, ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए? भाई उन्हें तो सिंपल सा एक डायलॉग कहना चाहिए कि भाई हमारा दिल जवान है तो हम जवान है, कर लो जो करना है, हमारा दिल अभी भी जवान है, हम बच्चे ही हैं अभी भी। तो अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप जीना चाहते हो तो मेंटेन होके ही जीना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो उमर खाओ की जो बात है, वो लोग यार माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बनाया ही ऐसा है कि उनके सेटअप ही और होते हैं। हम लोग अजीब सी बात है, अजीब से वो उसमें अजीब दोहरे रवैये का शिकार हैं। वैसे बाय द वे एशियाई जो ममालिक हैं या फिर जो सिया फार्म लोग हैं, उनकी एजिंग बेहतर है। क्या आपने नहीं देखा कि जो सफ़ेद फार्म लोग होते हैं, जो कॉकेशियन लोग होते हैं, वो 20 साल की उम्र तक तो बड़ी उनकी बहुत खूबसूरती होती है और उनका एक जो ना कहना चाहिए जो पीक होती है उनकी जवानी की बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ढलती है क्योंकि उनकी स्किन में रेजिस्टेंस नहीं है, इलास्टिसिटी एंड अदर रीजंस। बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। शार्लिन, आप क्या कहेंगी, जो अगर आपके इर्द गिर्द, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, घर में लोग हों, उम्र का ताना दें या एहसास दिलाएं, दिस इज़ ऑब्वियसली अ बैक हैंडेड कॉमेंट जिससे आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, कैसे हैंडल करना चाहिए इसको? आई थिंक इस पे मैं एक बहुत अच्छा सा कोट है जो आपसे शेयर करना चाहूँगी। लाफ्टर इज लिमिटलेस, इमेजिनेशन इज़ फॉर एवर एंड ड्रीम्स आर फॉर एवर। तो हम लोग जो है ना, इसको लिमिट जो है ना, बैरियर जो है वो हमारे सारा यहाँ है, माइंड में है। अगर हम अपने जहन को ही इस चीज़ पे तारी ना करें एज को, क्योंकि एजिंग देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम रोक नहीं सकते। आज के दिन के साथ हमारी ज़िंदगी से एक दिन कम हो गया, राइट, लेकिन हम इसको कैसे जी रहे हैं, जैसे अभी आप बता रही थी और कॉलर भी बता रही थी कि जितनी आप खूबसूरती से, खुशी से लोगों की मदद करते हुए जिएंगे, उतना हमारा आगे अच्छा रहेगा। इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि आप इग्नोर करें, क्योंकि आप अगर लोगों की बातों में आना शुरू हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। कैन आई करेक्ट एंड इंटरजेक्ट वन थिंग? दूसरों का ख्याल रखने से आप ज्यादा जल्दी बूढ़े होते हैं। एग्जैक्टली वही ना उसकी बात है। आप इग्नोर यानी हमारे ख़वातीन का जो हशर नशर है ना, वो हाँ। इसीलिए है क्योंकि सुबह से लेके शाम तक वो दूसरों का ख्याल रखती है। आई थिंक वो लोग ज्यादा बेहतर एज करते हैं जो अपना ख्याल रखते हैं। अपना ख्याल रखें और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। आजकल इतना ज़्यादा फोकस भी हो रहा है मेंटल हेल्थ पे, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीमारियां सारी वहीं से आती हैं। अगर हम लोग अपने आप से, वही वाली बात है कि आपका सेल्फ कंटेंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर विदिन ऑफ योर ओन सेल्फ अगर आप सेटिस्फाइड नहीं ना है
तो फिर आप कभी खुश नहीं हो सकते। अच्छा, अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट ना दे, और हाँ। कई दफ़ा लोगों ने कहा है कि ये बड़ा ज़बरदस्त बात होती है कि आप अपने आप के बारे में, आपकी सेल्फ बिलीफ क्या है। डॉक्टर अली, क्या आप लोगों को इस तरह की एफर्मेशंस की तरजीह देते हैं, उनको नसीहत करते हैं कि वो शीशे के या आईने के सामने खड़े होकर खुद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दें? जी बिल्कुल, खुद तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट हर बंदे को देना चाहिए। और बाय द वे, हर शख्स का सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम बेहतर होनी चाहिए। अगर किसी की बेहतर नहीं है तो अपने आप को इम्प्रूव करे। अब देखें, बात यह है कि हम एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ जाते हैं कि जैसे भी आपने कहा कि किसी ने कमेंट कर दिया कि अच्छे नहीं लग रहे या अच्छी नहीं लग रही, तो हम उसको ज़रा हावी कर लेते हैं। असल में हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को खुद कॉम्प्लीमेंट करें, खुद अपनी तारीफ़ किया करें, अपने आप को अच्छा जाना करें। देखिए, जैसे अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में वाइटल ऑर्गन्स रखे हैं, किडनी है, हार्ट है, ये आपके लिए आप आज के ऑनर हैं और आपके लिए वर्क करती हैं। इसी तरह से हमारा जो माइंड है वो भी हमारे लिए वर्क करना चाहिए, हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। This is so लोग क्या beautifully said, कहेंगे, जैसे